यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस टाइम ना दोपहर के 11:30 बजने वाले हैं और सुबह का हमारा अपना पूजा पाठ भी हो गया। और आज हमारी कहीं की बन रही है जाने की तैयारी। कहाँ की बन रही है तो बताएं आप लोगों से। हम लोगों की तैयारी सब बहनों की यानी कई बहनें हम लोग तैयार हो रहे हैं और हम लोग ना शाम तक निकलेंगे प्रयागराज के लिए, यानी जा रहे हैं अपनी सासू माँ के पास। तो तैयारी तो बन रही है बट हम सोच रहे हैं अपनी सासू माँ के लिए ना कुछ लड्डू पेड़ा भी बना लेते हैं। तो हम सोच रहे हैं सौंठ गरी वाले ना मेवे वाले लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मेवा भी निकाल लिया है और अभी ना ये मखाने ना हम भून करके और इसको ना ईमान दस्ते में ही कूट लेंगे। सूखी गरी के गोले हैं तो इसको जा रहे हैं कद्दूकस कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने गुड़ भी मंगा लिया है और काजू है, बादाम है और सौंठ है। तो चलते हैं छत में, वहीं आराम से अपने ये वाले काम कर। गरी वाले मेवे वाले लड्डू होते हैं ना, तो अगर कटा हुआ मेवा रहता है ना तो लड्डू की कुछ बात ही अलग रहती है। लेकिन सासू माँ के ना हमारे दांतों से नहीं फूटेंगे और इसीलिए ना हमको ना सब पीस करके ही बनाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ना जैसे मिक्सर में पीस लेंगे और मखाना वगैरह है जैसे कि इसको ना ईमान दस्ते से कूट लेंगे। इस समय ना हमारी थ्रेडिंग कितनी बड़ी बड़ी है, यानी बिल्कुल टाइम नहीं मिला है कि हम पार्लर जाएं। कोई बात नहीं है, गंगा जी के किनारे यानी गंगा स्नान ही तो करने जाना है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम शादी फंक्शन में थोड़ी जा रहे हैं कि कोई इतना हमारा ध्यान देगा कि थ्रेडिंग हमारी नहीं बनी हुई है। तो चलते हैं, धूप भी अच्छी निकली हुई। हम आ गए छत में, आराम से बैठ करके अपने काम कर लेते हैं। तो पहले हम गरी को ही कद्दूकस करते हैं और गरी जहाँ से भी लाइए ना, जिस शॉप से लाइए, पहले ना गरी के गोले को अच्छे से फोड़ करके देख लेना चाहिए। कभी कभी हम बहनें ले आते हैं और जब घर में ला करके इसको फोड़ते हैं ना तो ब्लैक कलर और अजीब सा इसमें ना भुंडा टाइप रहता है। इसीलिए हम जहाँ से लाए हैं ना वहीं से इनको फोड़वा लिए थे। तो यहाँ पर ना हमारे गरी के गोले बहुत ही अच्छे हैं। कद्दूकस करते जा रहे हैं, चारों तरफ देखते जा रहे हैं कि कहीं मंकी ना आ जाए हमारी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि इस समय ना मंकी बहुत ही आते हैं और ब्लैक वाले नहीं। ब्लैक वाले से डर नहीं लगता है, जो रेड वाले मंकी होते हैं ना एकदम से हैवी वाले, वही आते हैं। और हम सोच रहे अगर पीछे से आ करके हमारे बैठ करके ना हमारी हेल्प करवाने लगे ना तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया गरी और मीना भी आ गई थी। तो देसी घी हमने 2 चम्मच डाल दिया था, मखाना डाल दिया था और मीना यहाँ पर भूनती जा रही हैं। और ये हमारा मेवा जो हम कद्दूकस करके लाए हुए हैं, इधर हमने गुड़ भी निकाल लिया है। और हमको लग रहा था कि गुड़ कम है और जब हम मायके गए थे ना पचौहा धाम तो रास्ते में हमने ये वाला गुड़ ले लिया था, यानी बड़ी बड़ी भेली वाला गुड़। हमारे तरफ ना गाइस मायके में यानी बांदा में भेली वाला गुड़ ही इसको बोलते हैं। आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ईमान दस्ते में मीना ने इसको अच्छे से कूट लिया था, फिर कढ़ाई में डाल करके इस तरीके से इसको कूटते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मखाने का भूरा अच्छे से तैयार हो गया है और गुड़ थोड़ी हम कम लग रहा था, लेकिन मीना बोल रही कि ठीक है, क्योंकि सासू माँ को ना मीठे ही लड्डू पसंद है और हमको ना नमकीन भी बनाना है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है मूंगफली के दाने हैं और लैया निकाल लिए हैं और करी पत्ता है, हरी मिर्च है और इस तरीके से ना सब डाल करके हमको नमकीन ही बनाना है। तो जल्दी अपने सब काम कर लेते हैं और दोनों लोग मिल करके अगर कर लेंगे ना तो हमारे काम ये जल्दी भी हो जाएंगे। और यहाँ पर मीना कूटती भी जा रही, कूट कूट करके ना मेवा हमको थोड़ी कम लग रहा था तो हमने फिर से मखाना भून लिया था और इन्होंने फिर से थोड़ी सी कूट लिया है। और इस तरीके से ना देसी घी कढ़ाई में डालते हैं और यहाँ पर भून लेते हैं सिंघाड़े का आटा, क्योंकि अगर आप चाहो तो सिंघाड़े का आटा डाल सकते हो और आटा भी डाल सकते हो गेहूं वाला, लेकिन हम गेहूं वाला आटा नहीं डालेंगे क्योंकि सासू माँ ना वहाँ पर फलाहारी ही लेती है वाला लड्डू, क्योंकि एक टाइम वहाँ भोजन करती हैं और एक टाइम फलाहारी करती हैं दोपहर बाद। तो यहाँ पर जो गरी हमने कद्दूकस किया था इसको भी थोड़ी सी घी डाल करके अच्छे से भून लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से भून करके अगर हम मसाला डालते हैं ना तो हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सोंधापन भी रहता है। तो यहाँ पर हमने बड़ी सी थाली मेवा भी पूरा डाल दिए, कुटा हुआ गुड़ भी डाल दिए। इसके बाद इसी कढ़ाई में घी भी गरम कर लेते हैं और घी डाल करके ही लड्डू हमको बांधना है। वैसे आप चाहो तो चाशनी भी बना सकते हो, लेकिन हमने चाशनी नहीं बनाया है क्योंकि चाशनी वाले लड्डू अगर बनाएंगे ना तो टाइट हो जाएंगे और हमारे सासू माँ को चाशनी वाले लड्डू नहीं पसंद है। और ये वाले लड्डू ऐसे बनाएंगे ना घी डाल करके, और तो ये वाले लड्डू ना बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और सही भी रहते हैं। वैसे हम अपनी गाइस बताए ना, बचपन में हमें कुछ भी नहीं आता था। नानी और अम्मा लोग जब ये लड्डू बनाती थी ना मेवे वाले तो हम दूर से देखा करते थे और देखने के बाद ना एकदम से दिमाग से हमारे हट जाता था। वैसे नानी ना हमको बहुत ही डांटती थी क्योंकि हम ना
अपनी नानी के यहाँ अतर्रा में ही रहा करते थे। तो नानी बोलती थी बहुत ही कामचोर है, और बड़ी वाली दीदी को कहती थी देखो उसको बुलाते हैं ना तो आराम से आ जाती है और पूरे कामों में लग जाती है। लेकिन हम चुपके से झांक करके ना छुप जाया करते थे कि हमको ना कोई काम के लिए ना कहे, ना किचन में खाना बनाने के लिए कहे, ना इस तरह लड्डू वगैरह बनाना है और जैसे कि अचार वगैरह बनाना है। बहुत ही कामचोर थे, यानी बस घूमने फिरने में और नाचना गाना ये सब चीज़ों में ना हमारा बहुत ही मन लगता था। लेकिन कभी कभी ना ये सब चीज़ें हमको याद आती हैं कि देखिए धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमने सीख लिया। और नानी क्या बोला करती थी, बना शोभा कुछ कर काम, और नहीं तो ससुराल जाएगी ना तो क्या गुण बघारेगी। तो हम कहा करते थे नानी आपको लेकर के जाएंगे। खुद ये भी नहीं पता था कि नानी इस समय रहेंगी कि नहीं रहेंगी। देखिए समय के अनुसार नानी नाना माता पिता सब कहाँ से कहाँ चले गए, उनकी सिर्फ हम लोगों के पास ना यादें हैं। तो बस यही होता है, हम सबके साथ ऐसे ही है, जो हमारा समय जा रहा है ये वापस नहीं आना है। और जो ये 2 पल है ना अच्छे से खुशी खुशी हम लोग जी लें। लेकिन कभी कभी ना गाइस सोचते हैं कि देखिए हम मायके से तो कुछ भी नहीं सीखे थे, लेकिन अपना ससुराल अच्छा था, सासू माँ अच्छी थी। जितनी भी चीज़ें हमने सीखा है ना सिर्फ हमने अपने ससुराल में ही सीखा है। और हमारी सासू माँ भी काम काज में ना बहुत ही आगे थी। तो यहाँ पर मीना ये लाई वगैरह भी तल रही हैं, और मीना ना ये वाली नमकीन बहुत अच्छे से बनाती, बोली बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से इसको तलती हैं, एकदम से धीमी आंच में तलती हैं। तो ये हमारे सब अपने काम हो रहे हैं। आज ना हम दोनों देवरानी जेठानी आराम से बातें भी करते जा रहे हैं, और दोनों लोगों की बातें क्या चल रही हैं कि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, और हम लोगों की 5 साढ़े 5 बजे तक ट्रेन भी है, यानी प्रयागराज जाने की। और घर में ये भी नहीं है, और पापा जी भी प्रयागराज में ही हैं, तो हमको कौन स्टेशन ले करके जाएगा। तो मीना बोल रही है कि कैसे क्या जाएंगे। लेकिन हमारी जो बहनें हमारे साथ में जा रही ना वो बहुत ही हिम्मत वाली हैं। तो देखिए एक दूसरे की हिम्मत देने से तो हिम्मत बनती है। तो यहाँ पर हमने नमकीन भी पैक कर लिया, और लड्डू भी हमारे थोड़ी ठंडे हो गए थे, तो लड्डू भी इस तरीके से ना मीठा का जो डिब्बे है ना उन्हीं में पैक करके रख लेते हैं, तो हमारे लड्डू फूटेंगे भी नहीं। और लड्डू गाइस बहुत ही टेस्टी बने थे। हम और मीना थोड़ी थोड़ी टेस्ट भी कर लिए हैं, बच्चों को भी टेस्ट करवाएं, बोले माँ बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो यहाँ पर अपनी किचन भी क्लीन कर लेते हैं। कोई भी अगर काम करे ना तो हमारी पूरी किचन अस्त व्यस्त हो जाती है, कोई बात नहीं है। अभी आटा भी हमने गूंद करके रख लिया है, तो थोड़ी बहुत ना भी हमको पूड़ियाँ भी बनाना है, बच्चों को जल्दी खिला पिला देते हैं और जल्दी अपनी पैकिंग भी कर लेते हैं। 2 साड़ी है, सूट है, स्टॉल वगैरह सब रख लेते हैं। और हड़बड़ी मची हुई है कि टाइम हो रहा है, क्योंकि स्टेशन हमको टाइम से ही निकल मतलब पहुंचना है। कभी कभी होता है ना कि ट्रेन जल्दी लग जाती है, तो आधे घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। आज ना हमको बहुत ही पुरानी बातें याद आ रही हैं। स्टेशन की बात करते करते ना कुछ बातें और भी याद आ गई। हमारे जब पिताजी बस में बैठ करके और ट्रेन में हमारे पास लखनऊ आया करते थे ना, तो कहते थे बिटिया तुम अकेले आ जाया करो। तो हमने कहा पिताजी कैसे अकेले आए, ससुराल से ना इजाज़त नहीं मिलती है कि हम अकेले यानी बांदा पहुँच जाएँ। तो कुछ बातें यही सब याद आ रही हैं कि अब तो हमारे पिताजी नहीं रहे, लेकिन देखिए अकेले आना जाना हमने सीख लिया। अगर हमारे पिताजी होते ना तो कितना खुश होते कि हमारी बिटिया रानी कितनी होशियार हो गई है। तो जितने बर्तन हमारे धुले हुए थे वो बर्तन भी हमने पोंछ करके सब स्टैंड में लगा दिया। जितना भी हमारा सामान बाहर निकला हुआ था सब कबर्ड में रख लिए हैं। और मनु गोविंद नहीं चाह रहे हैं कि अरे मम्मा हमारे पेपर है, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि दूसरे दिन मनु के पेपर हैं। तो हम सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे, मान लीजिए वापस नहीं आ पाते हैं तो इनका पेपर कैसे क्या होगा। और इनको भी टाइम नहीं यानी छुट्टी ऑफिस की तरफ से नहीं मिल रही है। तो हम मीना और कृष्णा तीनों लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूड़ियाँ भी बना करके पैक कर लेते हैं, बच्चों को भी जल्दी खिला पिला देते हैं। और इसके बाद ना हम लोग निकल रहे हैं, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, बस पहुँचने वाले हैं। हम लोग आ गए चारबाग स्टेशन, और घर से ना इतनी हड़बड़ाहट हो रही थी, लेकिन टाइम से हम लोग पहुंच गए हैं। और दीदी जी इतना बोल रही थी, कह रही थी शोभा रानी हमारा बैग लिए हुए है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब बहनें हम लोग साथ में हैं, आगे आप लोगों से सबसे मिलवाते हैं। और ट्रेन में जब बैठ जाएंगे ना तब हम लोगों की ना हड़बड़ाहट थोड़ा सा कम हो जाएगी। और यहाँ सब हम बहनें इकट्ठा हो गए हैं, तो चलिए बैठते हैं ट्रेन में। और सब बैग वगैरह लिए अपना अपना। तो गाइज कभी कभी होता है ना हम बहनें क्या नहीं कर सकते हैं, तो बैठते हैं हम लोग ट्रेन में। कुछ कहोगी? कह दो। गाइस देखिए कितने आराम से हम लोग बैठे हुए हैं।
सुबह से ना घर के इतने काम हो गए थे तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन जब ट्रेन में बैठ गए ना तो ऐसे लग रहा था कि बस आंख बंद करके और सो ही जाएं। लेकिन हमारी बहनें ना हमको सोने नहीं दे रही थी। इतना हंसी मजाक, आपस में सबकी बातें। हम लोग कैसे खा रहे हैं। गाइस देखिए, ट्रेन में ये लोगों ने यानी भोजन पानी कुछ भी नहीं किया है। मजाक नहीं, किसी की भी ना बना। प्रयागराज स्टेशन हम लोग उतर लिए थे। टाइम ना 10 बज रहे थे, तो हम लोग ना जो पूरी वगैरह सब पैक करके ले गए थे, तो यहीं आराम से बैठ करके सब लोग कर लेते हैं पहले रात का डिनर, इसके बाद ही सासू माँ की कुटी में जाएंगे। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया था ई रिक्शा और आराम से गंगा मैया के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। इधर आंटी कोहरा कितना घनघोर है। दीजिए रखा भी है, आज भंडारा रहा ना। देखिए हम लोग कहाँ आए हैं, गई हैं। कितने सालों से आते आते चाची जी बुला रही थी मगर अब भाग गए हैं। अच्छा लगा। और सब सौभाग्य से रह जाता है। हाँ, वो भी सुहागली का प्रसाद है। देखिए कि सोचा नहीं था, कितने किस्मत वाले हो तुम लोग। सच में सोचा भी नहीं था। है ज्यादा। अब खाओ, मेरा वो शुगर है उनको नहीं देना है, हम लोग को जो दे देना। नहीं हम लोग खाएंगे। अच्छे हैं पेड़, पेड़ा है इसीलिए कह रहे कि तुम मत खाओ, नुकसान करेगा। ऑलरेडी नहीं बाबू मजाक कर रहे हैं। मेरा तो मन हो रहा है कि भैया अब एक आध हफ्ता रुके, मगर क्या बताएं हम। ए बहन, अब चाय पीने की इच्छा नहीं ना, मत बवाल करिए, चाय कोई नहीं पिए। क्यों आंटी, आप चाय पीते हो? आंटी क्या कर रही हैं? हाँ बस बस, परेशान मत होइए, चलिए। अभी चाय का मन नहीं लगा पी ले। अरे नहीं पीना है ना, अभी सब लोग। आप लेटो, आप आराम करिए। अब हम चलिए अब सुबह हम नहीं करेंगे, ये सब करेंगे। गंगा मैया तुमका जाओ है। सुबह चलो, टाइम से जगना भी रखे, है। शरीर ऐसे ही बनाए रखा है। अब तो ये मन करता है वही कौनो उम्मीद न रहा कि अब की लग रहा है को आपकी 12 साल है गंगा महारानी। अच्छा आज बात, इसके बाद अब नहीं आएंगे। अगले साल तो बहुत नहीं के साथ ही हमारे है नहीं पौड़े के मिल गवा, खड़ा होकर मिल गवा तो बैठे के मांगा, पौड़े के मांगा थी।